मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मोहम्मद वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। हर शख्स मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के एहसानात का दायमी मकरूज़ है। जिस तख्तिए दिल पर उनके एहसानात का एक भी नक्श बाकी है, कोशिश करके ज़रा दरूद बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। सबसे पहले दुआगो हूँ परवरदिगार आलम आप अहबाब की साये जमीला को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। नहीं आमीन मिल के कहिएगा। जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर हो जाए, जो बेगुनाह कैद हैं उन्हें कैद से रिहाई मिल जाए। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद ये जो हाथ उठाए बैठे हैं अलमदार चौक में सफ़ी अब्बास के हाथों का वास्ता किसी को खाली ना पड़ता। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेगुनाह कैद हैं उन्हें कैद से रिहाई नसीब फरमा। परवरदिगार हम वारिस के होते हुए लावारिसों की तरह जी रहे हैं। हमारे वारिस हकीकी आदिल हकीकी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील डॉक्टर साहब के बाद भाई अलील हैं, जिक्र का वास्ता उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। जो मोमिन बीमार है जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, ये मेरा भाई भी दुआ के लिए कह रहा है और कितने मोमिनीन हैं, सारे दुआएं दिलों में रखें और हाथ उठाएं। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। जो बीमार हैं यूब करबला की बीमारी का वास्ता परवरदिगार उन्हें शिफाई का इलाज अता फरमाए। हमारे मीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं और मोहतरम शाहिद भाई डॉक्टर शफकत साहब इमाम शाह साहब और कितने अहबाब हैं जो सिलसिला ज़िक्र का हिस्सा हैं। इस ज़िक्र का वास्ता तमाम की हाजात को पूरा फरमा, इनकी नस्लों में सिलसिला अज़ादारी को यूँ जारी सराय फरमा। हमारे भाई के रिस्क में माल जान में मारिफत में और इजाफा फरमा। जरा हाथ खोलो, हाथ उठाओ एक बार। परवरदिगार सरकार के ज़हूर में ताजील फरमा, वक्ते ज़हूर हमें शऊर अता फरमा। इनायत हुसैन शाह मूसी साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। परवरदिगार उनकी नस्लों में सिलसिला अज़ादारी को जारी और सारी फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जिन्हें औलाद अता फरमाई है उन्हें तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। कोशिश करके दरूद ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। नहीं आपने बेशक बड़े ऊंची आवाज़ में पढ़ा है। मैं आखड़ा हो रहा हूँ, ज़ियारत करता हूँ मैं आपकी। हाँ मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि शायद भाई मासूम ये कोई बंदे जगाने के लिए हम नहीं ये पढ़ रहे, हमें ये बताने के लिए पढ़ रहा हूँ। मासूम फरमाते हैं हम पर बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ने से दिलों से मुनाफकत जाती रहती है। बारे दीगर मिलकर जरा बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़िएगा। शुरू कर दी जाए, सारे आमादा है तो फिर बेटा हाथ खोल लो, फिर ये चल पड़ते। मैं खुलाने इन चक्करों में पड़ा रहा तो वक्त बहुत लग जाएगा। शायद भाई मुझे नजर आ रहा है चेहरे पे थकान के आसार है, लेकिन पहले जुमले ही देना इंशाल्लाह चेहरा खिल जाना है, क्योंकि अली का नाम लेने से चेहरे खिल भी जाते हैं, शजरे खोल भी जाते हैं। क्या बात है। हाँ सर नारे के मामले में रियायत नहीं है, वो जरा ताकत से लगाना पड़ेगा। हाँ 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 लगा लो बाजमात मिलके अल्लाह कह रहा है जो भी भाई जो भी अल्लाह कह रहा है जो भी अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है, अल्लाह कहता है उसका एहतराम करना इस बात का सबूत है उसके दिल में तकवा मौजूद है। तकवा किसके दिल में मौजूद है? जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है, जो भी शायर अल्लाह का की ताज़ीम करता है, अल्लाह कहता है उसके दिल में तकवा मौजूद है। इसका मतलब है मुत्तकी यकीन से नहीं बन रहा, मुत्तकी ताज़ीम से बन रहा है।
हाँ हाँ। और मुत्तकी वही होगा जिसका इमाम इमामुल मुत्तकीन होगा। हाय 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 हाय। इमाम बड़े बड़े नजर आए हैं, बड़ी जगहों पे बड़े बड़े इमाम नजर आए हैं, लेकिन इमामुल मुत्तकीन मेरे मुर्शद के अलावा कोई नहीं। तो बना दिया आपने। कैमरे वाला भाई फोकस करके रखना सब। जिसका चेहरा उतरा हुआ ना फजाइल में, उसकी तस्वीर खींच के HD4 के रिजल्ट में बल्कि हाँ मैं लगाऊंगा उसकी पोस्ट फेस, और नीचे लिखा होगा जिक्र अली का परेशान चेहरा। हाय हाय हाय। मैं अक्सर कहा करता हूँ एक वीडियो ये बना रहे हैं, एक वहाँ बन रही है। यहाँ वाली डिलीट होती है, वहाँ वाली नहीं होती। यहाँ वाली शक्लें देखती है, वहाँ वाली दिल देखती है। अमीर जी मुझे नहीं पता कौन सुनेगा, कौन बोलेगा और कौन ऐसे रहेगा, अगले फिक्रे पे पता चल जाना है। इसीलिए तो हम शिया सुन्नी दुआएं करते हैं, या अल्लाह ये वीडियो कैमरे बनने ही थे तो गदीर पे बन गए हो। ये जो हाथ खोल के नहीं ना बैठे, फिर उधर से आए मेहमान हैं। बड़ा प्यारा हो गया। जो भी अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है, उसका एहतराम करना इस बात को इंडिकेट करता है माहौल बनानुसार कि उसके दिल में तकवा मौजूद है। अब देखें, एक है दीन भेजने वाले, एक है दीन पहुंचाने वाले, एक है दीन बचाने वाले। जो भेजने वाला है वो भी लायक ताज़ीम है, जो पहुंचाने वाला मेरा मोहम्मद है वो भी लायक ताज़ीम है, और जो बचाने वाले इमाम हैं वो भी लायक ताज़ीम है। तो इसका मतलब है दीन टिका है ताज़ीम पर। जो बिस्मिल्लाह सरकार, जो पहुंचाने वाले भेजने वाले कौन है? अल्लाह। उसने दीन भेजा। अब जब उसने दीन भेजा तो वो जानना चाहता था कि पता चले मेरे वाले कौन है। उसने उसके लिए जमीन पे अपनी कुछ निशानियां रखी, किसी घर की सूरत में, कोई काबा की सूरत में। वैसे भी काबा जाओ ना और बंदे के दिल में अली ना हो तो काबा का चक्कर लगाता है, काबा भी सोचता है ये किस चक्कर में है। मैं गिनती गिनूं 1 2 3 4, फिर पता चलेगा कौन बोला और कौन चुप रह गया। ठीक है सरकार, इसका मतलब है काबा जो है ना ये शायर अल्लाह है। ठीक है, काबा शायर अल्लाह, जमीन पे अल्लाह ने रखा। अब इसकी मारिफत, इसके इरफान से पता चलेगा कि उसको कौन मान रहा है, क्योंकि दीन भेजने वाला है। और काबा बंदों ने अब छुपाने की कोशिश की। उन्हें जी काबा शायद अल्लाह, इसलिए उसे देख के अल्लाह याद आता है। तो क्या व्हाइट हाउस को देख के अल्लाह याद नहीं आता? मीनारे पाकिस्तान देख के अल्लाह याद नहीं आता? नहीं, काबा इसलिए शायद अल्लाह नहीं, उसे देख के अल्लाह याद आता है। अल्लाह तो बंदों को वैसे ही बड़ा याद आता है, लेकिन याद रखिएगा वो इसलिए ये कह के छुपाना चाहा है ताकि अगर बताना पड़ेगा कि शायद अल्लाह है। क्यों? क्योंकि जब बताना पड़ेगा फिर साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि काबा बनाने वाला कौन है, काबे में आने वाला कौन। नहीं नहीं नहीं, दुखी किया उस बंदे ने जो मेरे साथ सफर नहीं कर पाया। काबे में कौन आया? बोलो मेरे साथ, काबे में कौन आया? सिया सुनी तो बोल के मेरा जवाब देना। काबे में कौन आया है? अली आया है, और अली की माँ तो घर में बैठी हुई थी, दावत भी अल्लाह ने दी, फरिश्ता भेज के बुलाया। शायर अल्लाह बनाई तब जब उसमें अली वलीउल्लाह आया। अली का मुनकर कहाँ अली से बचेगा? अगर अली से बचना है तो फिर काबा की तरफ रुख करके नमाजें छोड़, मैं तेरे दीन की धज देखूं। अली के सच्चा खाने की तरफ रुख ना हो, मैं तेरी कल नमाज कबूल थी। कोई है कोई है प्रभात में जो कीमत दे मुझे जिंदगी को? सलामत रहे सरकार। नौकरी पसंद आ रही है आप लोगों को?
पिछली दोस्त माशाल्लाह माहौल बन गया, सारे इबादत में आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है शायर अल्लाह है, लेकिन फिर बताओ कि बनाने वाला कौन था? शहीद मोहसिन नकवी याद आ गया है। आप भी शेर पढ़ रहे हैं, कमाल पढ़ रहे हैं, लगता है आपका पेपर मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा। नहीं साहब, मैं भी आपको नकवी साहब की एक बात सुना, शायद भाई शहीद मोहसिन नकवी डॉक्टर साहब वो फरमाया करते थे, जिसके सच्चा खाने की तामीर की मजदूरी के तौर पर इब्राहीम जैसे नबी को इमामत मिले, हमारी शरीयत में उसे अली कहते हैं। हैदराबाद खरीद लिया तुमने खुदा की कसम, जिंदगी लो। हाँ जियो, क्या बात है यार, जो खड़े जगह है यार, अगर कोशिश करो आओ बैठ जाओ, जो बाद में आएंगे वो खड़े हो जाएंगे। जो बचाते रहे से हो गए। चाह रहा हूं, इसका मतलब है जो भी अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे, उसका एहतराम इस बात का सबूत है उसके दिल में तकवा मौजूद है। उसने ज़मीन पे अपनी निशानियां रख दी काबा की सूरत में। कभी काबा को शायर अल्लाह कहता है, कभी सफ़ा और मरवा को शायर अल्लाह कहता है, और जिसे शायर अल्लाह कहता है उसकी ताज़ीम करवाता है। ताज़ीम इतनी करवा रहा है, अब पता जरा मॉडर्न शियत आदि महसूस ना फरमाइएगा, बंदे मम्मी डैडी शिया बन गए। किसी के प्रोटोकॉल से मुतासिर हो के शिया ना होना, जितना बड़ा भी क्यों ना हो। पर सर मिंबर बात करके जा रहा हूं, मैं किसी बंद हुजरे में बात नहीं कर रहा, चूंकि बात खरी, खरा बंदा खरी बात करेगा तो चौक में करे, हुजरों में बात वो करे जिसे मुर्शद हुजरों वाले मिले, जिसे मौलाई गदीर से मिला हो। क्या जाऊंगा, मैं पैगाम देना चाह रहा हूं, किसी से शायद भाई मुतासिर होने की जरूरत नहीं। कोई भी तुम्हें मौलवी नहीं बताएगा कि अली उन वलीउल्लाह पढ़ना है या नहीं, अली उन वलीउल्लाह बताएगा वो आलिम है कि नहीं। जल्दी कर रहा हूँ यार, मैं जल्दी कर रहा हूँ, आपकी सुनने में कोई कमी नहीं, मैं खुद जल्दी कर रहा हूँ। शायद मैं रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ, तो लंबा भी नहीं जाना, कोई 2 घंटे ही पढ़ना है, नहीं जितना आप सुनेंगे मैं करके जाऊंगा। सर अली वलीउल्लाह से किसे इल्म पता चले, आलिम क्या बताएगा? मुझे ये बताओ शायद भाई, कूजे में दरिया होता है या दरिया कूजे में? अभी बहुत पीछे है, बहुत सफर कर रहे हैं अभी लोग। ये साहब कूजा दरिया में बंद होता है या दरिया कूजे में? ठीक है, दरिया बड़ा है, कूजा छोटा है। तेरे इतने से दिमाग में अली आ जाए। नहीं, फिक्रा 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 आया, तवज्जो का नाम छेड़ा है तो छोड़ना नहीं। लोग कहते हैं अली हाजिर है, मैं कहता किसी में जरूरत ही नहीं वो अली को हाजिर करे, क्योंकि हाजिर हमेशा छोटा बड़े के सामने होता है। अली हाजिर नहीं, कायनात अली के सामने हाजिर है। जो रह गए हैं इरफान की बातें, इस पर सफर करना पड़ेगा। कायनात अली के सामने हाजिर, बंदों ने अली ने समझा ना मारिफत ना बस बात कर दी। ना ना ना, मैं फिर कह रहा हूँ, जो जितना भी मोहतरम बनना चाहे, अगर अहले बैत और अज़ादारी के मामले में वो आपके दिल में शक पैदा करता है, चाहे कितने बड़े होते पे क्यों ना हो, समझ लेना अंदर शैतान बोल रहा है। नहीं नहीं, मुझे तायीद करो यार, मेरा साथ दो, मैं पैगाम दे जाऊं। खुदा की कसम अंदर शैतान बोल रहा है, ये अहले बैत से प्यार है कि जिंदगी में कुछ चीजों पे कभी समझौता न करना। आज है कल नहीं होंगे, सांसों की जोर तो कब टूट जाए कोई पता नहीं। किबला मेरे इल्म के भी हाथ खड़े हैं, लेकिन 4000 साल भी मैं तकरीरें करता रहूं, नतीजा यही है कुछ चीजों में शीयत मजबूत होगी अगर उस पर कायम रहोगे। नस्लों को अली दे के जाना, नस्लों को अज़ादारी दे के जाना, नस्लों को सैयदों का एहतराम दे के जाना, नस्लों को ज़हरा का हक बता के जाना। बोलो बोलो, मैं लफ्ज़ कहूं तवज्जो करना, जो सारे हमारे हाथ
दिया है तो मरने के बाद पछतावा नहीं होगा। अली को तो वो छोड़े जिसके कब्र में किसी और पीर ने आना। दुखी कर रहा है वो बंदा जो अभी जमीन पे अली खरीद रहे हैदराबाद। आज मुश्किल माहौल में कमाल सुन रहे हो यार, हमारी नस्लें आबाद हो। इन पे कोई समझौता नहीं। मजहब टिका ही चलता है। हैदरी अली 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 ऊंचा 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 हाथ यही अबू बल बर्बाद करे। भाई मेरे ने नारा दिया तो मेरा दिल चाहा है कि अब मैं भी अब 4 मिसरे को सुनाऊं आपको। और इंशाल्लाह डॉक्टर शफकत भाई, फली मोहम्मद भाई और शाहिद भाई परवाज देखना मेरे मजमे की। बंदे के अंदर अली हो, जमीन पे रहे, मैं मानता नहीं लेकिन जुमला पढ़ रहा हूं। ये नारा ऐसे नहीं लगाया, क्यों? मी समझो सरेदार ज़बां खोल रहा है। शेर आप भी पढ़ते हैं, फिर से सुनिएगा। मी समझो सरेदार ज़बां खोल रहा है, हैदर की विलायत का असर बोल रहा है, हैदर की विलायत का असर बोल रहा है। और नारा जो लगाए उसे हैरत से न देखो, हैदर की विलायत में तुझे तोड़ रहा है। तुम्हारी नस्लें आबाद अंदर बाहर मिल गए। बच्चों को सलामत रखे। आबाद बैठे हो, डर गए हो ना? मेरे साथ सबर करके आइए। जो भी जितना भी बड़ा मोहतरम है, बेइज्जतों को इज्जतें मिली मोहम्मद के जूते की वजह से। बेटा हो गया तुम्हारे से, और अब कुछ रखिए आप। मैं राजी हूँ बेटा आपसे, हमारा मौला भी आपसे राजी है। सलाम है उन माओं को जिन्होंने ये तरबियत की है। बस ये अली है, मैं इसी बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अली न पढ़ना आसान है साहब, न सुनना आसान। आपके सामने भी कम जाती, पानी भी कम हो जाती, लेकिन खुदा की कसम मालिकों से बावफात के जाना। आज है कल नहीं होंगे, सांसों की दौर को टूट जाए किसी का कोई पता नहीं, लेकिन नस्लों की तरबियत करके जाना विलायत अली, मोहब्बत अहले बैत। मासूम फरमाते हैं जो सैयद के आने पे खड़ा ना हो वो बखील है। कभी अलम पे बोला जाता है जी अलम बहुत ज्यादा होगा। ये अलम से तकलीफ पता क्यों है? ये खोटा खरा बता देता है। ना 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 ना, ये आईली बेटा तेरे हिस्से के उसको बचिएगा। इसके होशे के हो गए तो मुझे आपसे बात करनी है। अलम से दुश्मनी क्यों है? ये शायर हुसैनी है। अगर काबा शायर अल्लाह है, ये शायर हुसैनी है। काबा से अल्लाह का पता चलता है, इससे हुसैन वाले का पता चलता है। अलम बड़े बड़े तारीख में गुजरे। खुदा की कसम जो बंदा दाएं बाएं देख रहा, मैं उसके सर पे आया लो देख रहा हूँ। मेरा भाई जान वाला तेरी जिंदगी करे। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं वो भी मुझे ही देख रहे हैं। लेकिन मैं जुमला पर अलम के और बड़े हो गए, ये हो गया वो। ना ना ना, याद रखो तारीख अलम तूने पढ़ी नहीं, तुझे पता ही नहीं अलम वो फैसला कैसे देता है। अलम अली ने उठाया, अलम हमजा ने उठाया, अलम जाफर तैयार ने उठाया, अलम हजरत अब्बास
आज आपको एक पते की बात, सारी पते की है लेकिन इसमें ज्यादा पता है, और इस पते से बड़े बड़ों का पता चलने लगा। बताऊं क्यों कहा जाता है इल्म ज्यादा होगा? वजह बताऊं? अब्बास लश्कर का अलमबरदार नहीं, अब्बास विलायत का अलमबरदार। काश बंदे ना थे, काश बंदे ना था कि मैं फैसला दे सकता। सर अब हजरत अब्बास मौला आपको सेठ वाली रवायत लगी दे, हजरत अब्बास लश्कर के अलमदार, विलायत का अलमबरदार। लश्कर होता खत्म हुआ, लश्कर तो फिर सिलसिला खत्म हो जाता। जितने भी अलमदार आए, वक्त गुजरा, अलम तब्दील हुआ, अलमदार तब्दील हुआ, अगले आगे नाम आगे नाम। जब से हजरत अब्बास ने अलम उठाया है, ना हमजा का अलम है, ना जाफर तैयार का अलम है, माज़रत के साथ ना हैदर करार का अलम। अब जब भी है हजरत अब्बास का अलम। एक बात करूं, अलम की तमन्ना तो बड़े बड़ों की थी। साहब ये अलम जो है ना, इसका एक और इंसान है। ये अलम जो है, जो शायर अल्लाह को शायर हुसैनी से मुंतबिक करता है, जोड़ता है। आपको पता है सबसे पहला अलम कौन लाए थे? ये पढ़ता हूँ, बात की देखिए, अलम की तारीख पढ़िएगा। आदम के दो बेटे थे, एक काबिल एक हाबिल। तो पंजाब में औरत थी, ज़ियारत के लिए गई ना, तो उस बेचारी को नाम तो पता नहीं था। उसने पूछा कहाँ से ज़ियारत करके आई हो? नाम बताती नहीं। वो बताते बताते उसने कहा हबीब कबील की भी ज़ियारत कर। और जब हबीब कबील और का और ज़ियारत करा, हबीब रफीक की भी कर। तो महसूस ना फरमाना, तो लोगों को नाम याद नहीं रहते। मैंने ये बात क्यों की? आप सोचेंगे शायद लामा साहब जो मेंबर पे मेरा मजाक कर रहे हैं, नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्यों? काफ से है काबिल और काफ से कातिल। ये याद रखना, जो काबिल है वो कातिल, जो हाबिल है वो मजलूम। जब काबिल ने हबील को कत्ल किया तो कौमी जिन्नात के साथ काबिल मिल गए। अल्लाह ने आदम को फिर दो बेटे का अता फरमाया, शीश और याफिर। उनके लिए आसमान से दो हुए हैं, उनकी शादियाँ हुई, फिर बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों के आपस में रिश्ते हुए। ये बहन भाई का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। जो जी सुबह पैदा हुए और शाम, औलाद आदम को भी बलैलर समझाओ। कौन सा दीन पेश कर रहे हो आप? कौन सी दीन की खिदमत कर रहे हैं आप? चुप। आज हराम है वो कल कैसे है? बहन भाई का कैसे हलाल हो सकता है? आपने मजहब इस्लाम को मजाक समझा है। महसूस ना फरमाइएगा, आपसे मुराद आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, चूंकि वो तसलसल जुड़ा। अब हुआ क्या? शीश के साथ जंग करने काबिल आ गया, जिन्नात को लेकर, शैतानी ताकतों को लेकर। इसको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नहीं, कुछ है, अभी भी सोचना पड़ेगा क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली आलमी जंग सर, यही है। चूंकि आलमी जंग तो वो होगी जिसमें सारी दुनिया इन्वॉल्व होगी, उस वक्त कुल दुनिया ही ये थी। तो जब अब मैं बताने लगा हूँ अलम कौन लाया, अभी मेरे साथ मैंने जोर नहीं लगाना, बात के जोर पे चलना, ठीक है? मेरा इम्तिहान ले रहा हूँ, अब मैं आपका भी देखूंगा। आप बेटा हाथ खोले जरा, हाँ ये तो नहीं ना लम्हों में ऐसे कर रहा है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें कौन लाया? हुआ ये कि जैसे शीश अलैहिस्सलाम के साथ लोग थे ही ना होने के बराबर थे, वो जंग के लिए आमादा हुए तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को, जिब्रील ऐसे कर, फरिश्तों को साथ लेके मदद के लिए जा। अब जब फरिश्ते जनाबे शीश की मदद के लिए आसमान से उतरे तो अकेले नहीं उतरे, साथ में अलम लेके उतरे। जागो 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 जागो, साथ में अलम लेके उतरे। अब किबला दो वहां पर ग्रोह बन गए, एक जालिम का, एक मजलूम का। मजलूम के पास शैतान था, नहीं, मजलूम के साथ कौन था? बोलो। फरिश्ते। फरिश्ते कौन है? मासूम। मासूम के हाथ में था अलम। इसका मतलब जिसके पास अलम हो वो मजलूम होता है।
नहीं, मैं फिर रुक जाता हूँ। सारे मैं जब तक चुप नहीं ना करा दूंगा, मैं नहीं, क्योंकि बात मैंने पहुंचानी है और ज़मीर पे नक्श करना है। अलम की फजीलत पढ़ो, खुदा की कसम, अलम की फजीलत ये है, अलम वो तबर्रुक है, वो उस वक्त नाजिल हुआ जब तक किसी नबी पर कोई किताब भी नहीं उतरी। किताबें बाद में उतरी हैं, अलम का तबर्रुक पहले नाजिल हुआ है। ठीक है, फिर जालिम के पास अलम नहीं था, मजलूम के पास अलम था। हक और बातिल के दो गिरोह थे, हक वालों के पास अलम था। फिर अलम ने मदद की, नबी जीत गया। इसका मतलब है शायर हुसैनी मदद करते हैं। हाय 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 हाय। सारे आमादा हो गए, तैयार हो। शायद भाई यहाँ तक आना मुश्किल था, मुझे पता था तारीख का ये गोशा जरूरी है। तो अलम कौन लाया? मासूम। काबा शायर, अलम शायर हुसैनी मुझे पहले नजर आ रहा है काबा से। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, ये था अलम आसमान से जमीन पर आया, और इसको किताबों में लिखा गया। कभी कहेंगे हवाले जात ज़रूरत हो, मैं हाजिर हूँ, जब कहो मैं हवाला देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगली बात उससे कीमती, अब आपको मुझे साथ चाहिए, दुखी ना करना, मैं बात बड़ी कीमती करने लगा हूँ। अल्लाह करे बंदे मेरे साथ सफ़र करें पाएँ और हक़ ज़िक्र की अदायगी की झलक नजर आ जाए। बात बड़ी कीमती है, फिर कह रहा हूँ, इस पर ज़्यादा तवज्जो है। अलम सबसे पहले जब आया शाहिद भाई, लेकिन आप पूछेंगे ये तो ऊपर से आया है, जमीन पर सबसे पहला अलम पता किसने बनाया? जमीन पर पहला अलम उसी ने बनाया जिसने काबा बनाया। काबा भी मासूम हाथों ने बनाया, अलम भी मासूम हाथों ने बनाया। नहीं, अब मैं देखूंगा कौन सा पर्दा था किबला जब अलम बना, बाप ने छेड़ा है तो फिर मुझे अलमदार चौक पर अगर किसी ने तन्हा किया तो अलम की तारीफ तो अलमदार चौक पे पढ़ना बनती थी। तो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, अलम हमजा ने भी उठाया, अलम जाफर तैयार ने भी उठाया, अलम हैदर करार ने भी उठाया, किबला जब हमजा ने अलम उठाया, जाफर तैयार ने अलम उठाया, हैदर करार ने अलम उठाया। लेकिन जितनों ने भी अलम उठाया, हमेशा अलम उठाने वाले का हाथ नीचे होता था, अलम ऊपर होता था। हाथ नीचे होता था, अलम ऊपर होता था। क्या कहने शहबाज उम्मुल बनीन तेरे, जब से अब्बास ने अलम उठाया है, आज अलम नीचे होता है, अब्बास का हाथ ऊपर। अंदर वाले मिल गए, यही खड़े रहना, यही बैठना तुमने नहीं। अब जो जमीन पे है ना, अगर यहाँ ताकत और यहाँ नहीं हुआ, जमीन पे नहीं रहेगा। फिक्रा पर तो कौन है मेरा परचमे हजरत अब्बास से डर लगता है, बंदा जमीन पे नहीं रहने दूंगा। परचमे हजरत अब्बास से डर लगता है, मौत को मीस में तमार से डर लगता है, और परचमे हजरत अब्बास से दूरी कैसी, क्या तुम्हें अब भी अलमदार से डर लगता है? उन्हीं हाथों ने अलम बनाया। यानी मदद बुद्धि मलउन मरी विंदो नालिए के सजण सा बेड़ो तरी विंदो की गाजी अब्बास जो अलम जेको घिटी मटाए ओके कलंदर जो कसम न जो बिजी सड़ी विंदो।
जिसने शायर हुसैन की तबलीग की है। नबी को तलवार वाला दिखाया है, कलंदर को किरदार वाला दिखाया है। और डेनमार्क वालों आओ जरा देखो, अगर सिंध के हर चौक में तलवारें लटकी है तो दीन तलवार से पहला है, और अगर गाजी का आलम लगाए। शहबाज कलंदर की तबलीग को सलाम है यार। हाँ। है जिसका गदा वो दर तलाश कर। अच्छा। अंदर है जिसका गदा वो दर तलाश कर। जो है अंबिया का मुश्किल कुशा वो दर तलाश कर। आहा। अरे मुल्ला तुझे खौफ है महशर की प्यास का, वो सर न ढूंढ साकी है को सर तलाश कर। इदराक की हद है तेरा आगाज कलंदर, तो फिर चलना मेरे साथ। इदराक की हद है तेरा आगाज कलंदर, तू सिर्रे इलाही का हसी राज कलंदर। तौहीद उठाती है तेरे नाज कलंदर, शाह ने तुझे कर डाला है शहबाज कलंदर। क्या बात है कलंदर। ओहो, शाह ने तुझे कर डाला है शहबाज कलंदर। हुकूमतें देखी हैं 2 साल 4 साल 8 साल, किबला वोट आगे पीछे इधर उधर 47 45 पर जो भी हुआ वो हुकूमतें बदल गई। ऐसे ही होता है ना, लेकिन महसूस ना करना। मैं कलंदर से कह रहा हूँ, हल्काए इरादत में बड़ा जोर तेरा है, क्या हक हुकूमत है कि हर दौर तेरा है। हाय 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 हाय, क्या हक हुकूमत है कि हर दौर तेरा है। क्या रंग है, क्या रूप है, क्या जाहो हशम है। ऊंचा है वो सर जो तेरी दहलीज पे खम है, ऊंचा है वो सर जो तेरी दहलीज पे खम है। कलंदर वाला परवाज ना करे तो मैं नहीं मानता। ऊंचा है वो सर जो तेरी दहलीज पे खम है। क्या सिंध की धरती पे कलंदर का करम है, हर घर नहीं हर सांस की छत पर भी आलम है। नहीं 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 नहीं, चलो चलो हाथ खोलो। हर घर नहीं हर घर नहीं हर घर नहीं हर सांस की छत पर भी आलम है। जो कलंदर को अलमदार चौक सलाम करने आया है, ये जुमला सुनना, हर घर नहीं हर सांस की छत पर भी आलम है। बस में तेरी निस्बत से ही एक लफ्ज कह रहा हूँ, सग सग कहते हैं कुत्ते को। बस में तेरी निस्बत से ही जगमग हूँ कलंदर, तू सग है अली का, मैं तेरा सग हूँ कलंदर। बोलो बोलो अली लाल कलंदर। सग में सग तेरी सग दिल पर दे दर्दा, खांदे ताम सटे दिन लुकमाओ लुकमे विच एक लुकमा दे मेरा थीवे कूत कबरदा। तो सैयदों के खाते हैं और गुल गाते हैं। हम आता है सर। अपनी जान का सलाम लिखेंगे, मौला अली को अपनी जान का सलाम लिखेंगे। दिल के किताब में गाजी अब्बास का नाम लिखेंगे। काश कि हमें मिल जाए आसमान की कीमत, तारों की जगह या अली तेरा नाम। जानकारों की जरूरत ही नहीं। बज़्म इमामत सजी हुई थी, बज़्म इमामत, इमाम के गिर्द बड़े लोग जमा थे। यही पहर, बात का ये पहर, इमाम के गिर्द लोग बैठे बैठे, आसमान पे सितारे चमक रहे थे। तो बंदा आके कहने लगा, अब सारे अली वाले बैठे, खालिस खालिस, कोई मिलावट नहीं, मिलावट कोई नहीं थी। बंदे ने छेड़ा है तो सुन मेरी जान, ठीक है। बज़म सजी हुई थी, सारे बैठे हुए। तो एक बंदा उठा, कहता है मौला मौला मौला, वो देखिए आसमान पर सितारे कितने अच्छे लग रहे हैं। मौला फरमाता है, तुझे आसमान पे सितारे अच्छे लग रहे हैं? कहता जी मौला। कहा तुझे पता है इस वक्त तुम्हें देख के आसमाने वाले क्या कह रहे हैं? कहते मौला बताओ, आप फरिश्ते आसमान से अली वालों को जमीन पे बैठा देखकर खुश देख के कह रहे हो, फरिश्तों देखो जमीन पे बैठे अली के शिया कितने अच्छे लग रहे हैं।
और आपको सलाम पंजनारा पंजरे सवा लकनारे नहीं हो खुदा की कसम या अली तेरी नालैन को ताज पहना करार तेरे जिक्र पे तारे नीवारे गुंगा भी लगाता है तेरे नाम के नारे नारे हैदरी उसने मेरी लहद में वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली अली कब्र में पता क्यों आया है? अब तू छेड़ेगा तो फिर तो मैं पढ़ूंगा ना। छेड़ा है ना तूने, अली कब्र में क्यों आया है? तेरे लिए। अली ने काबे में भी आया, काबे में भी आया, कब्र में भी आया। शायद भाई पता लोग क्या कहते हैं, काबे में आया है ना अली की फजीलत है, अली की फजीलत है। काबे में आना अली की फजीलत नहीं, अली ना आता तो फिर काबे दो हो जाते। अकीदा मजबूत कर मेरी जान, बेटा हो गया या अली अली तवज्जो रखो तवज्जो। अली काबे में भी तेरे लिए आया, तूने कब्र की बात की है। मैंने पूछा था कि सरकार आप काबे में आए हैं तो दीवार चीर के आए हैं, वजह क्या? कब वजह अली के मलंग है क्योंकि हम जानते थे अली की माँ घर से चली आई और दरवाजे से नहीं दीवार से आई है। कभी भी क्यों कहा हमें देख रही थी, एक वक्त आएगा जब अली वाले नारे मार मार के कहेंगे कब्र का क्या डर, मौलवी ना डरा, कब्र में तो मेरे मुर्शिद अली ने आना है। तो बंदे कहेंगे कब्र मटो मनो मट्टी के नीचे हुए, कब्र में दबे हुए मोमिन की कब्र में अली आ जाए कैसे? यूं फरमाती है अली ने आके दीवारे काबा को चीर के बताया जब अली आने का इरादा करता है उसे अल्लाह के घर की दीवारें नहीं रोकती, कब्र की दीवारें। अब बोलो मेरे साथ, नारा हैदरी। अबू तालब के घर शेर बहादुर जिसकी शान मना दे अली है, मौलाक लमादर शान मोहम्मद लहमकलमी जाते अली है, जो जंत सभी सब भाग चले दहशत शाह करार अली है, कोट कपूर सब टूट गयो जब चढ़ो हैदर बाब अली है, सुलभ कर जब बिजली चमके कौन सी कोई चाल चली है, अबू तालब के घर शेर बहादुर जिसकी शान मना दे अली है, नारे बेटा हो गए आपके से बेटे को साथ दिलाया तो नबी का इस कौम से है वादा, अली धड़कता रहेगा दिल में। ठंडक रहेगी जब तक तुम अपनी माँ को दुआ करोगे। फिक्र है, अली गवारा नहीं है तुम्हें नमाज में भी। अरे मुल्ला, अली तो काबे में आ गया, बताओ अब काबे का क्या मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाए। हाय 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 रट के कोई नहीं आया, तुम चलते आओगे मैं चलता जाऊंगा। शायद भाई तवज्जो या अली तेरी नालैन को ताज पहनाऊं, फिर भी हक। अब लफ्ज आ गए, तुम वहां तक ले आए। मरीज इश्क अली मर गए के जिंदा हैं, चली थी जिन पे छुरी मर गए के जिंदा हैं, शुजाअत के धनी मर गए के जिंदा हैं, वो हजर इब्ने अदी अब तो थे ना वहाँ, वो हजर इब्ने अदी मर गए के जिंदा हैं। हाँ हाँ अली पे जो भी मरेगा वो मर नहीं सकता। अली पे मरना अब बात आ गई है। शायद दो इसलिए डर लग रहा है, अगर आप थोड़ी सी मदद फरमा दें मेरी तो आप थोड़ी सी इजाज़त दे दें क्योंकि ज़रूरी है। अच्छा आहिस्ता से मसले पढ़ने लगा हूँ, जोर आपने लगाना है, मेरा बहुत लखीबा हुआ इसलिए नीचे आ तवज्जो। झिझक है और ना एहसास उज़्र खाही है, झिझक है ना एहसास उज़्र खाही है, वही कहा है जो खुशनूदी इलाही है। हाँ वही कहा है जो खुशनूदी इलाही है, झिझक है और ना एहसास उज़्र खाही है, वही कहा है जो खुशनूदी इलाही है। हुआ करे जो ये बरहम मिजाज शाही है,
हुआ करे जो ये बरहम मिजाज शाही है, मेरे बयान पे तारीख की गवाही है। अली ना होते तो खाकी थे खाक हो जाते, नबी के दोनों पड़ोसी हलाक हो जाते। मुझसे भी सुनो ना, अब हाथ बांध के नहीं बैठना पड़ता। बदर से ओहद से खैबर से पूछ लो चलकर, चलो 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 मेरे साथ चलो। बदर से खैबर से पूछ लो, जन्नत से खैबर से खंदक से पूछ लो चलकर, चलो चलो हर एक रश के मंजर से पूछ लो चलकर, हर एक रश के मंजर से पूछ लो चलकर, सरों से खौफ से पत्थर से पूछ लो चलकर, चलो चलो ये पैगंबर से पूछ लो चलकर, चलो चलो हाथ खोलो अब आप चलो मेरे साथ फिर ना, चलो चलो ये पैगंबर से पूछ लो चलकर, चलो चलो ये पैगंबर से पूछ लो चलकर। फिका तो होती नतीजे में फर्क हो जाता, अली ना होते तो बेड़ा ही गर्क हो। अब चलो मेरे साथ अंदर बेड़ा ही गर्क हो जाता। नौकरी पसंद आ रही है? बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बस करीब में शायद देखिए साहिब होने वाला बहुत पढ़ा मैंने, लेकिन तवज्जो कीजिएगा किसी मंजिल तक लाना चाह रहा हूं। थक गए तो छोड़ दो। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बुग़्ज़ अली की करती है, मेरे दिमाग में बुग़्ज़ अली की करती है। अली का प्यार मेरी बख्शिशों की पर्ची है, और बगैर हुब्बे अली तुम जो हज पे जाते हो, खुदा के घर की कसम ये फजूल खर्ची है। अली, अच्छा एक बात को बड़े ने बड़ी प्यारी बात की। हाँ हाँ, अली को छोड़ के हज किया फजूल खर्ची ना। बड़े फजूल खर्च हैं लोग। ओहो, मैं सुन्नी भाइयों को सलाम कर रहा हूँ जो दीन तमाइलिस में बैठे लाइक के साथ एहतराम अली से प्यार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। हमें वो बहुत प्यारा लगता है जो अली से प्यार करते हैं। खुदा की कसम मुझे नहीं पता यहाँ कितने बैठे हैं, पहले सुनना कितने शिया बैठे कोई अलग कर ही नहीं सकता। अली ऐसा एक करता है तो ऐसा एक करता है। यहाँ कितने बच्चे हैं जो वॉलंटियर थे, पहले सुना अरे शायद भाई कितने इस तालिबानी अज़ाम में जो पहले सुन, मैं तो उनको सलाम पेश करूँगा। बंदा कहे कि मैं अली को मानता हूँ फिर अली में शक करे, उसे तो मुझे वो सुन्नी अच्छा लगता है जिसको अली अच्छा लगता है। साहब मैं जिम्मेदार खतीब हूँ, कभी मैंने मिंबर पे वो बात ही नहीं की। हाँ हाँ, बात वो करो कि जिस बात की वकालत कुरान करे। नबी ने क्या कहा, या अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो हलाली हो। इंसाफ से बताना, सारे शेष को बोल के बताना। नबी ने ये कहा है जो या अली तुझसे प्यार वो करेगा जो शिया होगा। बोलो नहीं नहीं नहीं। जमहूरियत का दौर है, वोट लेना पड़ेगा। एक बार कहो और एक वैसे एक बात कहने लगा, ये बात करो माशाल्लाह। ये शाह साहब है, ये इस पेज को चला रहे हैं द ग्रेट अलमदार चौक के नाम से, ठीक है। अब तक जिन बंदों ने इस तबलीग में इनका साथ नहीं दिया, इन्हें सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें ताकि मैसेज जो है ना वो पहुंच जाए। और ये बहुत बड़े पैमाने को इसको फैलाना चाह रहे हैं ताकि तसलसल के साथ पूरा साल जो है ना वो मौला की नौकरियाँ ये पेश होती है। और आप प्लीज़ बस ऐसे ही करना है, ठीक है, और मैसेज चला जाना है। ये मैं खुसूसी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मेहनत में आपका साथ चाहिए। जिस तरह आप यहाँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में जीनत मजलिस हैं, तो द ग्रेट अलमदार चौक के नाम से पेज है सर, फेसबुक पे भी और वैसे भी यूट्यूब पे भी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ चलिए, साथ चलेंगे तो मैसेज आगे कन्वे हो जाएगा। हम अली सुना भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और कोशिश करके पहुँचा भी रहे हैं।
मिन्नत है मुसलसल माशाल्लाह खड़े होकर, और कितने घंटे ये नौकरी करते हैं। और आप साथ दीजिए, तवज्जो तवज्जो। नबी ने क्या कहा, या अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो हलाली हो, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जो। मैं खुद नीचे वाले सुरों पे खान साहब बात कर रहा हूँ। आपको सलामत रखे, आबाद रहेंगे, ठीक है। या अली तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जो हरामी हो। नबी ने ये नहीं कहा शिया प्यार करेगा, सुन्नी अहले हदीस देवबंद चिश्ती कादरी सादरी ये वो ये नहीं। जितने भी अहले सुन्नत वली है ना मेरे, खुदा की कसम उस तक विलायत तब तक किसी को नहीं मिली जब तक अली की नालैन का तस्मा उसके हाथ में नहीं है। मैं जोर नहीं लगा खुद को किसी और मंजिल तक जाना, पूरे पंडाल ने फैसला हो चुका है, इतनी मेहनत किया, नतीजा दे के जाना है। तवज्जो, सरकार ये कहा कि शिया प्यार करे, सगीर भाई नहीं, क्या कहा, तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो हलाल चाहे। मुझे पता ही नहीं कितने कौन कौन से मसलक का बंदा बैठा, और तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जो हरामी है। अब उसमें नहीं कहा ये नहीं रखेगा ये रखेगा, जो अली से बुग़्ज़ रखेगा, चाहे इधर वाला हो। ना बोलना था, जो चुप दो चार चुप हो गए, पता नहीं किसकी मोहब्बत में चुप हुए हैं, अल्लाह करे वो उनकी मोहब्बत में ना हुए। सरकार जो अली से बुग़्ज़ रखे, जो भी हो। नबी की हदीस फहमी एक इल्म है सर, महसूस ना फरमाइएगा, मसलक को तो खत्म ही कर दिया, बस ये कहा जो प्यार कर ले जिस मसलक से हो हलाल ज़्यादा। क्या इत्तेहाद है, जो अली से बुग़्ज़ रखे, कहाँ कभी सुन। लेकिन आज आपको ये ना बताऊं कि हरामी हरामी बनता कैसे है। कौन उतली सोच से डाल रहा है, ठीक है, तवज्जो करना, मैं बात कहना चाह रहा हूं शायद भाई, कैसे बनता है याद रखिए। ये पूरा सारे राजी हो, आखिरी फज़ाइल का फिक्र है, लेकिन इस पे आपका पूरा साथ चाहिए ताकि पूरा पैगाम चला जाए। भाईजान ये पूरा वजूद इंसानी 3 चीजों पे टिका है, या वजूद इंसानी, इसमें 3 चीजें, एक जिस्म है, एक रूह है, एक नफ्स है। मुशरिक वो होता है जिसकी ये तीनों चीजें नजिस हो, जिस्म रूह नफ्स। मुशरिक वो है जिसकी ये तीनों चीजें नजिस है। अब मुशरिक ने होना हो पाक, और वो हमारे मीर साहब के पास आ जाए और मीर साहब से कहें मुशरिक के मुझे पाक कर दो, ये कैसे पाक करेंगे? नल चला के नहलाना शुरू कर दूंगा? नहीं, अच्छा, दरिया के पास ले जाए, गोता दे 500 गोता, बंदा पाक करने के चक्करों में सब बंदा भी खत्म। जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, मैं फिक्र कहना चाह रहा हूँ, बंदा भी खत्म, न जा सकती, खत्म। शकुर भाई कैसे पास करेंगे? कलमे से सर, कलमे से। डॉक्टर साहब भाईजान कैसे बात करेंगे? कलमे से। चीजें कितनी नजिस है? 3, जिस्म रूह और नफ्स। अहले सुन्नत भाई साथ दीजिएगा, ये तबलीग है आपके लिए, आप मेरा खुसूसी साथ देगा। इन्होंने मुशरिक को कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, किबला जैसे मुशरिक ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ही उसका जिस्म पाक हो गया, रूह और नफ्स अभी बाकी है। बेटा हाथ खोल हाथ खोल हाथ खोल मेरी जान, कैसे जिस्म पाक हो गया, रूह और नफ्स अभी बाकी है। मीर साहब ने फिर मुशरिक से कहा पढ़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, उसका जिस्म और रूह पाक हो गए, नफ्स अभी बाकी है। रख मौलवियों के सर पे कुरान और पूछ नफ्स किससे पाक होगा, तो आवाज होएगी नफ्स पाक होता है अली वलीउल्लाह से। जाग 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 में लफ्ज पढ़ू, नफ्स पाक होता है अली की विलायत से, नफ्स पाक होता है अली की विलायत से। बंदा जमीन पे कोई नहीं रहना, मैंने हरामी बताना कैसे बनता हूँ कि भला नफ्स किससे पाक होता है, अली वलीउल्लाह
वज तो रूह ही नहीं है, सब वज तो नफ्स ही है। निकाह होता है नफ्स का और नफ्स पाक होता है अली जुन वलीउल्लाह से। बंदों ने कर दिया अली की विलायत का इनकार, तो फिर नफ्स पाक हुआ नहीं। जब नफ्स पाक हुआ नहीं तो फिर निकाह हुआ नहीं। जब निकाह हुआ नहीं तो बच्चे हरामी पैदा नहीं होंगे। तो क्या मुझे किया उस बंदे ने जो अभी हाथ नहीं उठा रहा, अंदर बाहर पूरी ताकत से पूरा इलाका सुने नारा मरने वाला मर के भी मरता नहीं है। कंधे हिला हिला के कहते हो इस्माइल हम सुनो और समझ, तेरा पहला इमाम अली है। बोलो 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 अली लाल कलंदर। 36 शहरों से जिसकी जाति बेरिदा गुजरी है। बहुत अरसा हो गया, अल्लाह की जिंदगी करे, मेरा भाई है और आज से कुछ नहीं तो 14 साल पहले मैंने कलाम कहा, फिर मुसलसल फरमाइशें होती रही, लेकिन वो फिर चूँकि मौजू का बंधन टूट जाता था मैं नहीं कहता। भाई खड़ा हो गया, उसके जौक के लिए एक बात कहता हूँ। इधर का कोई चाहने वाला मौला था, वो इंडिया गया ना, तो वहाँ अल्लामा साहब के पास एक बंदा आया, वो आके कहने लगा अल्लामा साहब रुकिए, मुझे भी ज़रा जिक्र कर। आया कौन? सिख। वो अल्लामा सोचने लग गया ये किसका जिक्र करेगा। वो मजलिस में आके कहता है मुझे अपने गुरु का जिक्र नहीं करना, मुझे अपने गुरु के गुरु का जिक्र करना। सिख कह रहा है मुझे अपने गुरु के गुरु का जिक्र करना। तो उसने जब सिख आया, उसने क्या खूब बात की, उसने बता के कहा, कहता है जन्नत फातिमा दा दाज। चिढ़ाए तो छोड़ो नहीं, फिर जन्नत फातिमा दा दाज ओ दे अली महाराज। चिढ़ाए तो छोड़ो नहीं, जन्नत फातिमा दा दाज जेता जग उत्ते राज ओ दे अली महाराज। से कहता कोई हो रही तो दस। किसी का बेटा ना मदीने की गली में पी के झूम रहा था, वो पकड़ के बाप के दरबार में ले आया। बाप कोड़े मारने लगा, बेटे ने कहा अब्बा मुझे कोड़े वो मारे जिसने खुद ये जुर्म न किया। ओहो जो रह गया है वो रह गया, मुझे कोड़े वो मारे जिसने खुद ये जुर्म ना किया। जोर लगता नहीं, बात पे चलना मेरे साथ। तो कहता है सिख कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इतराज करना सिख पे कर रहा है। बंदों के करतूत सिखों को भी पता। किबला सिख कह रहा है, क्या कह रहा है? सिख कहता है पुत पीती ही शराब, प्यू बड़ा ही खराब, हुण देंदा नहीं जवाब, कोई हो रही तो दस। ना ना अब मुझे आज पंचों पे लोग चाहिए, जुमला कह रहा हूँ। सिख ने कमाल बात की, सिख कहता है दर खैबर दा उड़ाया, दर खैबर दा उड़ाया ते उतारू लगाया, थल्ले आज भी नहीं आया, कोई हो नहीं दादा।
बड़ी गहरी। गल सुन बड़ी गहरी लगी रब दी कचहरी उठ बोलिया नशहरी कोई हो रही ते दस राजी नहीं करा। लेकिन मेरे साहब एक बात आ रही है, अच्छा जिंदगी पता मेरे साहब अब बात हो गई अल्लाह की राबत है। हमने कभी नहीं कहा कि कुर्सी पे अल्लाह बैठेगा, लेकिन ये कहा मेरे बड़े भाइयों ने कि मैदान क़यामत में एक कुर्सी लगेगी उस पे अल्लाह बैठेगा और उसको मकाम महमूद कहना। आपने अल्लाह को कुर्सी पे बिठाया, हमने नहीं। लेकिन भाईचारे की फजा में एक बात मैं कर रहा हूँ, फिर मैदान क़यामत जिसे भी कुर्सी पे देखो ना उसे अल्लाह मान लेना। आपकी नस्लें आबाद हो, बस इतना पढ़ना था, बहुत हो गया। मैंने कहा 36 शहरों से जिस कलंदर की दादी बेरिदा गुजरी वो घुंघरू पहन के नाचता होगा। लोग कहते हैं कलंदर नाचता था, मैं नहीं मानता। बंदों को कलंदर का इरफान ही कोई। कलंदर बहुत बड़ा अज़ादार था। कलंदर पता क्या करता था? कलंदर हाथों में हथकड़ियां पहनता था, पैरों में बेड़ियां पहनते थे, कमर में लंगर पहनते थे, गर्दन में शादी भारी तौक कलंदर पहनता था और नीचे पत्थर बिछाता था और पत्थरों पे पांव मार के कहता था हाय सज्जाद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कहता था हाय सज्जाद हाय सज्जाद। तुम भी कहो ना एक बार सर पे हाथ मार के हाय सज्जाद हाय सज्जाद। जमाना जिसे धमाल समझता है, कलंदर सैयदों की याद में रोया करता था, कलंदर सैयदों की याद में अज़ादारी किया करता था। ज़माने को पता ही नहीं सैयदों का नुकसान कितना हुआ है। खुदा की कसम एक दिन रोने के हैं, दूसरा सैयद उजड़े ही पड़ा है। मेरी जुर्रत ही नहीं मैं गरीबों का दर्द पढ़ सकूं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सज्जाद कोई बूढ़ा था, सज्जाद कोई ज़ईफ था? लेकिन रावी कहता है कि जब हुसैन चलते थे ना और अब्बास चलते थे, फिर सज्जाद चलते थे, लोगों को फर्क करना मुश्किल होता था हुसैन कौन है सज्जाद कौन है। लेकिन एक को अकबर की बर्छी ने बूढ़ा कर दिया, दूसरे को ज़ैनब की चादर ने दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ऐसे ही हाई करके रोना पड़ा। आस्तीने उलट लो, गुर्बत की तस्वीर बन गई है, क्योंकि जनाजा उठना है सैयद सज्जाद का। किबला जिसका भी जनाजा उठता है सज्जाद उस जनाजे में आता है। लेकिन आज सज्जाद जनाजे में नहीं आया होगा, क्योंकि सज्जाद थक गया था, थक के ताबूत में सो गया है। अभी सज्जाद के जनाजे में कहीं से हुसैन आया होगा, कहीं से अब्बास आया होगा, कहीं से शाम वाली आई हुई। अल्लाह ताला की हाय कबूल फरमाए। उतना रोगे जितना मेरी मालकिन चाहती है। साहब मैंने तारीख में पढ़ा है सज्जाद को बड़ा प्यार था बीबी ज़ैनब से, लेकिन सज्जाद को कहा जाता था गैरतुल्लाह, अल्लाह की गैरत। जो गैरतुल्लाह था उससे गैरत का इम्तिहान लिया। बस बड़े दिनों में घर में वुजू कर रहा था, कौन? और वो भी माँ वुजू कर रही थी। सज्जाद घर में दाखिल हुए, माँ को वुजू करते देखे सज्जाद ने रुख फेरा, चेहरे पे हाथ। माँ ने देख लिया, तड़प के रह गई। हुसैन को कहा आज सज्जाद ने अजीब काम किया, मैं वुजू कर रही थी, सज्जाद ने निगाहें फेर ली। हुसैन ने सज्जाद को बुला के कहा सज्जाद खैर है, माँ को क्यों नहीं देखा? कहा बाबा आप तो जानते हैं जब औरत वुजू करती है ना उसे मसा करना होता है,
जब उसे मसा करना होता है उसे सर से चादर उतारना। अब बड़ा अमीर होगा जो सर का पुरसा नहीं पढ़ पाया। सज्जाद कहता है मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं वुजू करती माँ का नंगा सर देखूं। कि बोला जो वुजू करती माँ को नंगे सर नहीं देखता ना, 36 शहरों में 72 बाजारों में शराबियों के मजमे में अली की बेटी सरवर रहना रसन बस्ता गैरत का खुदा साथ। सज्जाद रो रो के कहता था हाय ओ मेरी किस्मत। जज़ाकल्लाह बड़ा अमीर है यार वो बंदा। किस कौम का जो ऐसे ही जवानों का हक बनता है वो सज्जाद को। मैंने किबला सुना है, अल्लाह करे से रूहानियत का वास्ता कि परवरदिगार आयत हुसैन शाह साहब को औलाद नरीना अता फरमाए। इस मकबूलियत वाली घड़ी में उसकी नस्लों में सिलसिले को जारी फरमाए। उनके भाई को सेहत वाली जिंदगी हो, बीमारी है सज्जाद का वास्ता। लेकिन जो सैयद बैठे हो ना उनके लिए एक जुमला पढ़ रहा हूँ। ये जो दिन मनाते हो ना सज्जाद का 25 मुहर्रम, इसमें 2 शहादतें, एक सज्जाद दूसरा हबश की मलका। वो पता कौन? उसका नाम है बीबी फिजा। फिजा कौन है? ज़ैनब का बुर्का। फिजा कौन है? वफा की मलका, हबश की मलका, ज़ैनब का बुर्का। किबला ज़ैनब के 2 बुर्के थे, एक अमीरी का एक गरीबी का। अमीरी के बुर्के का नाम अब्बास है, गरीबी के बुर्के का नाम फिजा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी भी तेरी हाय कबूल फरमाए। फिजा का वफा पढ़ो एक जुमले में। किबला शाम गरीबा में जब सैयदों पे जुल्म शुरू हुआ है ना, हर बीबी ने अपने हिस्से के ताजियाने खाए हैं सिवाय फिजा के। ये कभी ज़ैनब के सामने आती थी, कभी ज़ैनब के हिस्से का ताजियाना, सर का पुरसा कभी कुलसूम के हिस्से का ताजियाना। कहती थी इन्हें न मारो ये मोहम्मद की बेटियां हैं, मुझे मारो मैं अली की कली। जज़ाकल्लाह बड़ा अमीर है यार के सर का पुरसा नहीं पढ़ पाया। जज़ाकल्लाह भी आपकी हाय कबूल फरमाया। अल्लाह करे शाम की माल का तुमसे गैरतों का खुदा सज्जाद। तुम क्या समझते हो सज्जाद मदीने में आके कत्ल हुआ? नहीं सही, सज्जाद मदीने में कत्ल नहीं हुआ। शाम गरीबों में सज्जाद ने जब माँ को नंगे सर देखा ना, सज्जाद वही कत्ल हो गया। बड़ा अमीर है वो बंदा जो हाय नहीं कर पाया। मैं शायद जल्दी कर गया हूँ। सज्जाद की गुर्बत में क्या पढ़ूँ, तू क्या सुनेगा। लेकिन जिसने घर का किबला 2 शहादतें भाईजान। शाह साहब बैठे, मैं सैयद ज़ादे। सैयद है, मुझे इस जुमले पे माफ करना, मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ कर रहा हूँ और आपसे इजाजत मांग के फिक्र कर रहा हूँ। आज तक 2 शहादतें मैं मिंबर से पूरी नहीं पढ़ सका, पढ़ी जा सकती नहीं। कौन कौन सी? एक सकीना की, एक सज्जाद की। पूछोगे वो क्यों? शहादत उसकी पढ़ी जाती है जिसका मक्तल एक हो, जो 1400 मील में जगह जगह कत्ल होते रहे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यही वजह है शाम के मरकजी चौक में काफिला पहुंचा, सकीना सज्जाद के पास आई, दामन में हाथ डाल के कहती है सज्जाद मैं तेरी जख्मी बहन हूँ, सज्जाद मैं तेरी प्यासी बहन हूँ, सज्जाद मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। शाम के चौक में बहन सवाल कर रही है, सज्जाद कहता है हुक्म कर। रोक के कहती है या अखी
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सारों ने मातम करना है, लेकिन जो हलवे का मातम की तैयारी करे मैं लफ्ज़ वाले करने लगा हूँ। तूने घर तक जब रोते जाना है ना, सज्जाद से किसी ने सवाल किया, सज्जाद कौन सा दर्द है जो बड़ा रुलाता है? सज्जाद कहता है मुझे सबसे ज्यादा रुलाया है सकीना के सवालों में। मुझे सबसे ज्यादा, मैं इशारा करूंगा फिर ताबूत आएगा कि फिक्र सुनना, मुझे सबसे ज्यादा रुलाया है सकीना के सवालों में। कहा वो कैसे? कहा जिंदाने शाम होता था ना, जब जिंदान आता था, जिंदान शाम को सुबह के वक्त उठ के ना रोज़ने जिंदान पे बैठ जाती थी और परिंदों को उड़ता देख के कहती थी सज्जाद ये कहाँ जा रहे हैं? कहा सकीना ये दाना बुनका लेने जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अगला फिक्रा पता क्या कहती थी? रो के कहती थी भाई हो उलुल अम्र हो, उलुल अम्र हो के वादा करो जब ये वापस घर आएंगे इनके घर को जलाएगा कोई ना। मेरा भाई बैठना, बीबी तेरी हाय कबूल फरमाए। खुदा के लिए फिक्रा सुनना, घरों तक मातम करोगे, एक पल के लिए मेरी तरफ देखना। मसाइब के आखिरी फिक्रे, हर बंदे ने सर का पुरसा पढ़ना, मैं खुद रुका हूँ एक पल के लिए। किबला जिंदान में होता पता क्या था? सैयदो तुम मुझे माफ करना, बात सख्त आ गई है। लोग कहते हैं नरम मसाइब पढ़ा करो, महसूस ना फरमाना मसाइब नरम होते नहीं हैं, मसाइब सख्त ही होते हैं। हाँ हाँ मसाइब नरम नहीं होते सरकार साहब, कोई मसाइब नरम नहीं है। गलत कहता है जो कहता है नरम नहीं, मसाइब होता ही वो है जो सख्त हो। होता क्या था मेरे साथ? जिंदान शाम में सज्जाद की बहन सकीना वो बच्ची थी जो बाप का बार बार हाथों से पुरसा पड़ती थी और फिर बच्ची के हाथ बांध दिए जाते थे। अगले फिक्रे पे चोट पड़े सैयदों मुझे माफ करना, जब किबला हाथ बंद जाते थे तो क्या फिर मातम रुक जाता था? बोलो क्या मातम रुक जाता था? उतना मातम करोगे जितना बीबी चाहती है, अगले फिक्रे पे सर पे हाथ मारोगे, मातम रुकता नहीं था। शायर कहता है हुसैन का गम हाथ का पाबंद नहीं है, जिंदान की दीवार पे मातम के निशान। फिर सर से बाप का पुरसा पड़ती थी। जज़ाकल्लाह बीवी तेरी हाय कबूल फरमाए। अल्लाह करे शाम की मालकन तुमसे राजी हो जाए। खुदा की कसम, इसीलिए तारीख कहती है एक दर्द है जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। एक गरीब है नाम सज्जाद है, हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ, ले आओ ताबूत पैरों में बेड़ियाँ। कमर देखना सुनते आना जब तक यहाँ नहीं आता। पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगन, गर्दन में तौल और हथकड़ियों वाले हाथों पर एक बहन का